हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जय और हम इस चैनल पे आपको सिखाने वाले हैं एक्सप्लेनेबल एआई। मतलब एआई जो सिर्फ आंसर न दे बल्कि उसके बिहाइंड द रीजन भी बताए कि वो आंसर क्यों दे रहा है। कल की वीडियो में हमने देखा कि एआई आज के टाइम हर जगह यूज किया जाता है, जैसे कि मेडिकल, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स में और स्टूडेंट की हायरिंग में भी एआई मॉडल्स यूज होते हैं। बट ज्यादातर एआई ब्लैक बॉक्स होते हैं, मतलब उनको सिर्फ इनपुट और आउटपुट से मतलब होता है। वो उसके बीच के स्टेप्स नहीं बताते, ना ही दिखाते हैं। हमने कल ये क्वेश्चन एक पूछा था कि अगर एआई डिसीजन एक्सप्लेन नहीं करता तो हम उस पर ट्रस्ट कैसे करें। आज इस एक्सप्लेनेबल एआई सीरीज का नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं शेप। शेप एक पावरफुल टेक्निक है जो क्लियरली बताता है कि कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रिस्पॉन्सिबल है फाइनल डिसीजन लेने में। ये हेल्प करता है कि आउटपुट हमारा अगर आया, उसमें कौन सा फीचर ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा है आउटपुट लाने में। ठीक है, सिंपल शब्दों में बताऊं तो एक्सप्लेनेबल एआई हमें वाई पूछना सिखाता है, और देखो शेप हमें उस वाई का एग्जैक्टली आंसर देता है। इस सीरीज में आगे चल के हम लाइन, फीचर इंजीनियरिंग और पाइथन प्रोजेक्ट के साथ देखेंगे कि एआई को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो या बिगनर हो या एआई को डीप में समझना चाहते हो, इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब फिर, और एक्सप्लेनेबल एआई प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। ठीक है, ऐसे ही रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आती रहती है जिससे आपका कॉन्सेप्ट सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और समझते हैं कि शेप एग्जैक्टली काम कैसे करता है। व्हाट इज द शेप थिंग? देखो पहले फुल फॉर्म देखते हैं, शेप का फुल फॉर्म क्या बोल रहा है। शेपली एडिटिव एक्सप्लेनेशन। ये क्या करता है? एक्सप्लेन करता है कि अगर एआई मॉडल कोई डिसीजन ले रहा है, उसका कोई आउटपुट आ रहा है, तो वो आउटपुट क्यों आ रहा है, कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस आउटपुट पर लाने के लिए। इट एक्ट लाइक अ रेफरी फॉर एआई मॉडल्स। एआई मॉडल्स के लिए एक रेफरी की तरह काम करता है। इट टेल अस एग्जैक्टली हाउ मच ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम फीचर भी बोलते हैं, हेल्प मेक द फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन आने में कौन सा फीचर, मतलब कौन सा फीचर ज्यादा मददगार है, कौन ज्यादा मदद करता है फाइनल आंसर लाने में। ये जो है, मतलब शेप जो है वो हमारा बेस्ड ऑन गेम थ्योरी है। अब गेम थ्योरी क्या होती है कि मान लो कि कोई एक प्लेयर है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लेयर को उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से क्रेडिट मिले। मान लो कोई फीचर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसकी क्रेडिट हाई रहेगी, वो सबसे टॉप पे रहेगा। अगर उसमें कोई छेड़छाड़ करते हैं आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। अब हम देखने वाले एग्जाम्पल के तौर पे द पिज्जा पार्टी। द पिज्जा पार्टी में क्या होने वाला है, मान लो कि आपकी एक टीम है जिसने एक पिज्जा खरीदा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किसने ज्यादा पैसे दिए। मान लो कोई प्लेयर है, आपके तीन दोस्त है प्लेयर। द कंट्रीब्यूशन, अब जो शेप होता है वो यही कैलकुलेट करता है कि किसने ज्यादा पैसे दिए। जिसने ज्यादा पैसे दिए वो हाईली पे चला जाएगा, उसी की वजह से पिज्जा आया। मान लो अगर वो व्यक्ति नहीं होता, ठीक है, मान लो आपके तीन दोस्त हैं, आपने सबसे ज्यादा पैसे दिए, उन दोनों ने कम दिया। अगर आप उस टीम में नहीं होते तो पिज्जा नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि आपकी क्रेडिट हाई है। ठीक है, क्यों हाई है? क्योंकि आपने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया वहां पे। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब एक एग्जाम्पल पे आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास तीन क्रेडिट है, जैसे मैंने बताया आपके तीन दोस्त हैं, मान लो आपके तीन क्रेडिट है। अब आप लोन प्रिडिक्शन करने जा रहे हो, आपने डेटा को ट्रेन कर दिया एआई मॉडल पे। अब आपने तीन इनपुट दी। मान लो आपने जब ट्रेन किया तो आपका हाई इनकम 45 पॉइंट्स आ रहा है, गुड क्रेडिट 30 पॉइंट्स आ रहे हैं, यंग एज -10 पॉइंट्स आ रहे हैं। ये डेटा की क्रेडिट हो गई। सबसे ज्यादा क्रेडिट किसमें है? इनकम में है, उसके बाद गुड क्रेडिट में है, उसके बाद यंग एज में है। अगर हम यहाँ पे यंग एज को हटा भी देते हैं या फिर रहने देते हैं, क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा लोन पे? नहीं पड़ेगा। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? इनकम। इनकम के पॉइंट जो क्रेडिट है वो सबसे ज्यादा है। तो अगर इनकम के फीचर में हम कोई छेड़छाड़ करेंगे तब हमारे लोन अप्रूवल में इम्पैक्ट आएगा। तो हमारा एआई मॉडल जो है वो दोबारा एनालाइज करेगा और उसके हिसाब से आंसर देगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इनकम। यही हेल्प करता है शेप हमें जानने में कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है। शेप की वजह से हम यही जान पाते हैं कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, उसी वजह से आंसर आया है। जैसे यहाँ पे क्या है? इनकम। इनकम इंपॉर्टेंट है तो हमारा लोन अप्रूव होगा। इनकम छोटा होता तो लोन अप्रूव नहीं होता। समरी यहाँ पे क्या बोल रहा है? समरी यहाँ पे क्या बोल रहा है? शेप इज द बेस्ट टूल वी हैव टू ओपन द ब्लैक बॉक्स ऑफ एआई। जो हमारा शेप है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमारे ब्लैक बॉक्स एआई को क्या करना है, एक्सप्लेन करने में। तो थ्योरी यहाँ पे खत्म होती है, हम प्रैक्टिकल में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है।
हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल और समझते हैं शेप का यूज हम कैसे करेंगे अपने कोड में, जो कि हेल्प करेगा एक हमारे मॉडल को एक्सप्लेन करने में कि हमारा मॉडल जो प्रिडिक्शन कर रहा है वो किस बेसिस पे प्रिडिक्शन कर रहा है। शेप हमें विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमें समझाएगा कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा पॉजिटिव कोरिलेशन है, कौन सा नेगेटिव कोरिलेशन है। ये सब हम जान पाएंगे विद द हेल्प ऑफ शेप। ठीक है, आपको क्या करना है, शेप लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ये कोड है, शेप इंस्टॉल शेप, जिससे क्या होगा, शेप लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, सारे के सारे जो हमारी लाइब्रेरी है इनको इंपोर्ट करा लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने numpy, pandas, XGBoost क्यों यूज किया है मैंने, मैं आपको बताता हूँ। XGBoost जो है वो ब्लैक बॉक्स एआई है। ये सिंपली इनपुट और आउटपुट पे काम करता है। बीच पे जो होता है मैथमेटिक्स या फिर क्यों आउटपुट आ रहा है, ये सब नहीं बताता। इसी को लिए हम यूज करने वाले हैं शेप, जो शेप हेल्प करेगा इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ट्रेन टू स्प्लिट, जो कि हमारे डेटा को दो पार्ट में ब्रेक करेगा, एक ट्रेनिंग डेटा, एक टेस्टिंग डेटा में। फिर यहाँ पे हमने डेटा सेट यूज किया है फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग, जो कि हमारे एक्स के लर्न लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको रन करा लेना है। रन कराने के बाद डेटा सेट को क्या करना है, लोड कर लेना है। ठीक है, लोड कराने के बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फीचर में इसको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। अब जैसे कि हमने देखने वाले हैं, जो हमारा इंडिपेंडेंट फीचर है वो है ये आर्ट फीचर, जो कि क्या है, हमारे इनपुट फीचर भी बोल सकते हैं इनको। और ये क्या है, हमारा आउटपुट फीचर, जो कि है डिपेंडेंट फीचर। अब हम क्या करेंगे, डेटा सेट को ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, जहां में हम 20% डेटा टेस्टिंग के लिए रखेंगे और 80% किसे रखेंगे, ट्रेनिंग के लिए रखेंगे। सिंपली आप देख भी सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन कर देंगे। जैसे ही आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा, अब यहाँ से शेप का स्टार्ट हो जाता है काम। शेप हेल्प करेगा कि हमें बताएगा कि जो मॉडल है वो जो मेन फीचर कौन सा है, इसमें कौन से फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉजिटिव कोरिलेशन रखता है, कौन सा नेगेटिव रखता है, ये सब बताने में हेल्प करेगा। अब चलिए हम देखते हैं वो कैसे हेल्प करेगा। यहाँ हम शेप एक्सप्लेनर क्रिएट कर रहे हैं और टेस्ट डेटा के लिए शेप वैल्यू भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हेल्प करेगा हमें कि आगे हम ग्राफ के थ्रू समझ पाएंगे कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है आउटपुट को प्रिडिक्ट करने में, कौन सा फीचर कम इंपॉर्टेंट है आउटपुट के लिए। तो ये हमें मदद करेगा जानने में विद द हेल्प ऑफ शेप वैल्यू। इसलिए हम क्या करेंगे, टेस्टिंग डेटा पे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको भी हम रन करा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लॉट्स हैं जो हेल्प करेंगे जानने में। अलग अलग प्लॉट्स अलग अलग चीजें बताती हैं। जैसे यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं वाटरफॉल प्लॉट। अब वाटरफॉल प्लॉट कैसे हेल्प करेगा, पहले मैं इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल प्लॉट कैसा दिखता है। देखो, वाटर प्लॉट जो है हमारा, वाटरफॉल प्लॉट वो सिंगल डेटा पॉइंट के लिए काम करता है। ठीक है, ये हेल्प करता है कि मान लो आपके पास 100 रो है और 8 फीचर है। ठीक है, एक हमारा आउटपुट फीचर है, इसमें से सिर्फ पहला कॉलम उठाएगा और उसके हिसाब से बताएगा कि जो हमारा फीचर है वो कैसा कोरिलेशन रखता है हमारे आउटपुट फीचर से। जैसे यहाँ पे हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो निगेटिव कोरिलेशन रखता है, लैटिट्यूड कैसे रखता है, पॉजिटिव कोरिलेशन रखता है, एवरेज रूम्स कैसे रखता है, पॉजिटिव कोरिलेशन रखता है, और कितना रखता है ये पॉइंट्स ये बताता है। अब इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए कि आप प्रिडिक्शन कर रहे हो और आपको ये चार्ट नहीं पता है और आपने लॉन्गिट्यूड की वैल्यू बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो आपका क्या होगा, जो हाउस का प्राइस का प्रिडिक्शन होगा, मतलब हाउस की जो प्राइस होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। बट आप समझ नहीं पाओगे कि क्यों हो रहा है। क्यों भाई, आप वैल्यू बढ़ा रहे हो तो प्राइस भी बढ़नी चाहिए, बट यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, प्राइस की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। बट जब शेप है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर दे रहा है आपके मॉडल को, आपके लिए कि बता रहा है कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, निगेटिव कोरिलेशन रखता है। तो इसकी वैल्यू आप घटाओगे तब आप क्या होगा, हाउस के प्राइस का प्रिडिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। हाउस की प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सिंगल पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं दूसरा प्लॉट जो है समरी प्लॉट। अब समरी प्लॉट कैसे हेल्प करता है, जो हमारा समरी प्लॉट होता है वो ओवरऑल डेटा सेट के लिए होता है। ठीक है, वो सिंगल पॉइंट के लिए नहीं होता है। ये क्या करता है, इसमें हमें मेनली पता चलता है कि कौन सा फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। बट इससे में क्या पता चलेगा, कौन सा फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल डेटा सेट में। जैसे यहाँ पे क्या है, लेटीट्यूड डेटा सेट जो फीचर है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आउटपुट प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, अब बार प्लॉट भी देख लीजिए, यहाँ पे बार प्लॉट भी वही सेम काम करता है। ये बताता है कि कौन सा फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पॉइंट भी बता रहा है कि जैसे 0.52 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले सबसे ज्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। देखो, इस समय ये पता चला जो पॉपुलेशन है वो क्या है, सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा हमारे आउटपुट को। अगर आप पॉपुलेशन को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे या बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं डालेंगे उसमें, तो उससे हमारे आउटपुट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो लैटिट्यूड है उसकी वैल्यूज में हम थोड़ा सा भी अगर चेंजेस करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे आउटपुट में क्या होगा, फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसे ही, और समरी प्लॉट का में आप वायलेंट प्लॉट देख सकते हो टाइप्स में। बस यही था, ये मेनली मेरा ओवरव्यू बताता हूँ, मैं कंक्लूजन बताता हूँ। ठीक है, कंक्लूजन ये है कि ये क्या करता है, हमारे जो फीचर है उनको पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है हमारे आउटपुट फीचर से, वो बताने में मदद करता है। और बताता है कौन सा फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इससे हमें क्या मिलती है कि अगर मान लो कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो आपको ये नहीं पता होता, ये प्लॉट नहीं पता होता कि जो नेगेटिव कोरिलेशन है और हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाते तो हाउस की प्राइस की प्रिडिक्शन क्या होती, कम होती जाती। तो यूजर कंफ्यूज हो जाता है कि अगर मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो प्राइस बढ़ना चाहिए, तो प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो शेप क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमें जानने में कि जो आउटपुट है वो कैसे आया, कैसे आउटपुट अफेक्ट कर रहा है जो हमारा फीचर है। अगर फीचर बढ़ रहा है तो आउटपुट घट रहा है, अगर फीचर घट रहा है तो आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बस इतना ही था शेप में। शेप मेनली मदद यही करता है हमें जानने में कि आउटपुट आ रहा है तो उसके जो पीछे रीजन है वो क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट प्लेलिस्ट जल्दी आने वाली है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया। उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटा था, बाय बाय।